नमस्कार मित्रों, सोनम ज्योतिष केंद्र में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं बृहस्पति का राशि परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ रहा है विभिन्न राशियों पर। और इसी चर्चा के क्रम में हम लोग आज देखेंगे कि बृहस्पति जब कुंभ राशि में परिवर्तन होके जा रहा है तो कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पिछले एपिसोड में हमने बात किया था सिंह राशि पर, सिंह लग्न पर। आज बात करेंगे कन्या राशि पर, कन्या लग्न पर। यहाँ राशि और लग्न दोनों की चर्चा मैंने पिछले एपिसोड में किया था, आज मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। राशि मतलब चंद्रमा जिस भाव में बैठा है, जिस राशि में बैठा है चंद्रमा, उसके आधार पर हम लोग कहते हैं कि वो कौन सी चंद्र राशि है आपकी। और लग्न डिसाइड होता है कि किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और उसके आधार पर लग्न डिसाइड होता है। तो लग्न का जो भाव है उसमें अगर जो अंक लिखा हुआ है वो आपका लग्न हुआ। जैसे कि 6 लिखा हो लग्न के भाव में तो 6 मतलब कन्या राशि होगी और आपका लग्न जो है कन्या लग्न हो जाएगा। अगर चंद्रमा जहाँ बैठा है जिस भाव में, वहाँ अगर 6 लिखा है तो आपकी राशि कन्या राशि हो जाएगी। चंद्रमा जहाँ बैठा है वहाँ 6 लिखा है तो कन्या राशि। लग्न में अगर 6 लिखा है तो आपका कन्या लग्न हो गया। तो यहाँ दोनों राशि और लग्न दोनों को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आपके कुंडली में कन्या लग्न है या कन्या राशि है तो दोनों ही स्थिति में आप अपना देख लें। दोनों में से कोई एक भी है तो कोई बात नहीं, असर उतना ही होगा। आपकी राशि कोई और हो सकती है, लग्न कोई और हो सकता है। किसी एक में भी अगर कन्या से आपका कन्या है तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखें कि बृहस्पति का प्रभाव कैसा रहेगा। बृहस्पति 20 तारीख की रात में 11 बजे के बाद, एक्चुअली 11:44 है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 21 तारीख से आपके ऊपर क्या असर रहेगा उसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। तो कन्या लग्न वाले के जो है बृहस्पति उनके 6ठे भाव में चले जाएंगे। बृहस्पति कन्या लग्न वालों के लिए 6ठे भाव में चले जाएंगे। 6ठे भाव का मतलब हुआ, 6ठा भाव रिपु मतलब शत्रु का कारक है, ऋण मतलब कर्ज का कारक है, बीमारी भी वहाँ से होती है और कुछ पैसा भी आने का सोर्स उसको माना जाता है 6ठे भाव को। लेकिन मुख्य कारक जो है शत्रु, ऋण, बीमारी और कर्ज, ये तीनों को दिखाता है। तो बृहस्पति का उस भाव में बैठना आपके लिए शत्रुओं की संख्या बढ़ा सकता है या शत्रुओं का प्रभाव आपके लिए ज़्यादा आपके ऊपर पड़ने लगेगा। शत्रु ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे और आपके लिए परेशानी बढ़ाना शुरू कर देंगे। बीमारी भी आपको परेशान कर सकती है, विशेषकर पेट से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड बीमारी जो है आपको परेशान कर सकती है। तो उससे भी आपको सावधान रहना है, क्योंकि पेट से संबंधित बीमारी तभी आती है जब आपका खान पान में कहीं कुछ परेशानी हो रही हो या आपके रहन सहन में कुछ परेशानी है, कुछ चेंजिंग आ रही है। तो आप उस पर ध्यान रखेंगे तो आपकी पेट की बीमारी कंट्रोल में आएगी। इस समय कोई कर्ज न ले। अगर कर्ज लेने जा रहे हैं तो वहाँ एक बाधा आ सकती है कि कर्ज मिले ही ना, या कर्ज मिले तो उसमें आपको परेशानी बढ़ जाएगी। तो कर्ज के से संबंधित भी समस्या आपको आ सकती है। ये बृहस्पति यहाँ 6ठे भाव में बैठा है और यहाँ से इनकी दृष्टि, 7वीं दृष्टि जो है वो आपके व्यय भाव में पड़ रही है। मतलब जहाँ खर्च, 12वां भाव व्यय का होता है, खर्च का, कोर्ट कचहरी, जेल, ये सारी चीज़ें होती हैं उस 12वें भाव से देखते हैं। और बीमारी भी वहाँ से देखते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन मतलब अस्पताल में जाने का। तो ये सब चीज़ें जो है थोड़ा बढ़ सकती है या परेशान कर सकती हैं। लेकिन इससे फ़ायदा भी है कि बृहस्पति जो उसकी दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है तो आपके जो रुके हुए मुकदमे या कुछ होंगे उसमें आपको लाभ भी मिल सकता है, लेकिन थोड़ी परेशानी भी होगी। आपका खर्च बढ़ेगा, बेकार का खर्च ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि है इसलिए उतना ज़्यादा भी बेकार खर्च नहीं हो पाएगा जितना कि आपके दिमाग में आएगा कि हमने बहुत ज़्यादा खर्च कर लिया। लेकिन वैसा खर्च ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी खर्च बढ़ेगा। और इनकी 9वीं दृष्टि
आपके धन भाव में पड़ रही है, जो धन भाव भी है और परिवार का भाव भी है। तो परिवार में भी थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन धन संचित कर सकते हैं आप। उस समय धन को संचय करें तो आपको फ़ायदा होगा, धन संचय हो सकता है। लेकिन धन संचय तो तभी होगा जब आप खुद स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, शत्रु कम होंगे। तो ऐसा माहौल मिलना थोड़ा सा कठिन होगा, परेशानी होगी, लेकिन ऐसा हो सकता है। ऐसे समय में आपका जो है कन्या राशि लग्न वालों के लिए चौथा भाव और सातवां भाव दोनों ही जो है गुरु के भाव होते हैं, और ऐसे में ये दोनों भाव भी प्रभावित होंगे। चौथा भाव जहाँ 9 लिखा होगा और सातवां भाव जहाँ 12 लिखा होगा, ये दोनों ही गुरु की खुद की राशि है, उनका घर है, और ये दोनों भी प्रभावित होंगे। तो आप कोई नया मकान खरीदने जा रहे हैं, या आपके घर में ही कुछ समस्या आने लगी, शांति नहीं रहेगी, माँ से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, माँ को बीमारियाँ भी आ सकती है, कोई परेशानी आ सकती है। साथ में पत्नी से संबंधित भी कुछ बीमारी आ सकती है, क्योंकि सातवां भाव पत्नी का है, तो पत्नी को कुछ बीमारी हो सकती है या परेशानी आ सकती है पत्नी को। तो ऐसे में पत्नी और माँ दोनों से आपको समस्या आ सकती, दोनों के कारण आप परेशान हो सकते हैं। वो कोई समस्या आपके लिए पैदा नहीं करेंगे, लेकिन उनको चूँकि खुद समस्या आएंगी तो इससे आप परेशान हो सकते हैं। तो आपको उतनी खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि माँ और पत्नी दोनों ही आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे। तो ऐसी स्थिति में कन्या लग्न या कन्या राशि के लिए ये बृहस्पति का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा, जो कि अप्रैल तक रहना है। तो ऐसे समय में आपको सावधानी रखना है अपने स्वास्थ्य का, पत्नी के स्वास्थ्य का और माँ के स्वास्थ्य का। साथ ही शत्रुओं पर को ज़्यादा हावी न होने दें, संयम बरतें, वाणी पर को कंट्रोल में रखें, क्योंकि वाणी पर भी आपकी दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। धन जरूर संचित कर लें, जितना चाहे कर सकते हैं, इसमें आपको फ़ायदा होगा। व्यय को कंट्रोल करने की कोशिश करें, होगा नहीं क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि उस पर रहेगी, फिर भी कोशिश करेंगे तो कुछ हद तक कर सकते हैं, और सही जगह पर व्यय करें तो उसमें फ़ायदा होगा। ऐसे समय में आप योगा कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें करने से आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का भी है, योगा का भी है, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। योगा करेंगे तो आपके पेट के स्वास्थ्य का जो परेशानी होगी वो नहीं हो पाएगी। योगा पर ध्यान दें, इससे आपको फ़ायदा होगा। तो ये सब करें। साथ ही गुरु का मंत्र जाप कर सकते हैं ऐसे समय में, और बृहस्पति की पूजा कर सकते हैं, और बृहस्पति से संबंधित जो भी उपाय हैं आप वो सब करके आप ऐसे समय में अच्छा लाभ ले सकते हैं। अगले एपिसोड में अगले राशियों के बारे में देखेंगे। अभी तब तक के लिए